अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ PTI फंडिंग केस था उसका फ़ैसला सुना दिया गया है। और जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान पर बैन लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर आज 3 रुकनी जो बेंच था इलेक्शन कमिश्नर की सरबराह उसने फ़ैसला सुना दिया। और आज के फ़ैसले के जो नुकात हैं, जो अहम बातें हैं इस फैसले में क्या किया गया, मैं वो आपको बता दूँ कि PTI का जो अमेरिका कनाडा से मिलने वाली फ़ंडिंग ममनू करार दी गई, साथ साथ वुडन क्रिकेट से मिलने वाली फ़ंडिंग भी ममनू करार। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ पर ममनू फ़ंडिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्की कंपनियों से फ़ंडिंग ली, जबकि तहरीक इंसाफ 13 अकाउंट्स का रिकॉर्ड न दे सकी और 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला था, जबकि साथ साथ तहरीक इंसाफ को ममनू फ़ंडिंग साबित होने पर शो का नोटिस भी जारी किया इलेक्शन कमीशन ने और कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अकाउंट छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि PTI जो है वो अमेरिका कनाडा से मिलने वाली फ़ंडिंग भी लेती रही, उसके बाद ब्रिस्टल सर्विसेज वाली फ़ंडिंग भी ममनू करार दी गई है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने रूमिता सिटी से मिलने वाली फ़ंडिंग भी गैर कानूनी करार दी है और 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फ़ंडिंग भी इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी करार दिया है। साथ साथ फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI के फ़ंडिंग दुरुस्त होने का सर्टिफिकेट भी दुरुस्त नहीं थे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने PTI को फ़ंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन का कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म भी है और फैसले की कापी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत कर दी गई। और साथ साथ यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि वफाकी हुकूमत को कापी भिजवाई गई और वफाकी हुकूमत इस केस पे फैसला करेगी और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। उसके बाद फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पे कोई पाबंदी लगाती है या नहीं। तो साथ साथ यहाँ पर जो साफ़ी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस केस को कवर कर रहे थे पिछले एक अरसे से, क्योंकि 2014 का केस है और 2022 में 8 साल बाद इसका फैसला आया। 40 दिन कबल 21 जून को इस केस का फैसला महफूज हुआ था और आज जो है 40 दिन बाद फैसला सुनाया गया। 80 समातें हैं भी इस केस की और 9 तो इस पर वकला PTI के चेंज हुए और अकबर इस बाबर जो PTI के बानी रहनुमा थे उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी और आज वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। साथ साथ फवाद चौधरी था यहाँ पर, फ़रूक हबीब PTI के वो यहाँ पर मौजूद थे और मलिका बुखारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और एक तरफा PTI ने कहा कि ये PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का जो है जानिबदारी साबित हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI है उनकी फंडिंग के हवाले से 7 बनने वाली स्क्रूटनी कमेटी ने फैसला नहीं दिया, सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया। तो इस हवाले से वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। एक तरफ से PTI के अरकान PTI के रहनुमा यहाँ पर खुश भी दिखाई दे रहे थे कि उनकी पार्टी पे जो पाबंदी की एक बातें की जाती वो भी नहीं हुआ था। हम दूसरी तरफ से वो नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात करें। तो